बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th और 10th क्लास के अहम गेस्ट पेपर देखेंगे कि कौन कौन से सवाल अहम हैं जो पेपर में आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कोशिश करेंगे कि देखेंगे। तो देखें, सबसे पहले 9th क्लास के गेस्ट पेपर देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में आपके पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले तो MCQs के लिए तो उन्हें आप छोड़ दें फ़िलहाल, यानी गेस्ट पेपर में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के ऊपर। तो 1.2 में से अगर मैं आपको बताऊं तो आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास B और C पार्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में आपके पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन नंबर 8 उसका पार्ट नंबर 1, 3 एंड 6, ठीक है। ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट चलते हैं 1.4 की जानिब। तो स्टूडेंट्स, 1.4 के अंदर आपके पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। उसका क्वेश्चन नंबर 6 का B पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का आपने कौन सा पार्ट करना है स्टूडेंट्स? B पार्ट। नेक्स्ट 1.5। तो 1.5 की बात की जाए तो इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के आपने दोनों पार्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद 1.6 में से लॉन्ग आता है, लाजमी आता है, ये आपने लाजमी करने हैं। और हर साल आपका जो पहला लॉन्ग होता है 9th क्लास का वो तकरीबन 1.6 में से ही आता है। तो 1.6 दो तरीके होते हैं आपके पास, एक ग्रामर रूल और एक इन्वर्स। दोनों मेथड आपने करने हैं। तो ये स्मार्ट सिलेबस में पहला, तीसरा और 5वां सवाल आपका इंक्लूड है। नीचे वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते होते, तो ये 3 सवाल ग्रामर और इन्वर्स दोनों मेथड से आपने करने हैं। यूनिट नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर आपके पास 2.1 इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये निशान लगें जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख लें स्मार्ट सिलेबस वाले, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है। 2.3 और 2.2 मुकम्मल छोड़ते हैं आप, ठीक है। इसमें से नहीं आएगा, आप इसे छोड़ते हैं। 2.3 की तरफ चलते हैं। तो 2.2 तो आप MCQs वगैरह के लिए देख सकते हैं। 2.3 भी MCQs और शॉर्ट के लिए है, लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 2 और 3 है ना, ये बड़ा अहम शॉर्ट है, ठीक है। तो इसके अलावा ये बाकी आपके पास MCQs शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट 2.4 में से लॉन्ग आता है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास पार्ट नंबर 4 भी इंक्लूड है, ठीक है। 2.5 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। MCQs उसमें से एक आ जाता है कि आयोटा, इनमें से पहले सवाल में से तो आयोटा की वैल्यू, आयोटा 50 किसके इक्वल होगा, आयोटा माइनस आयोटा 8 किसके इक्वल होगा, इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट के लिए। 2.6 में से भी लॉन्ग आता है, और 2.6 में से जो लॉन्ग आ सकता है जिस सवाल में से, वो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर अगला जो लास्ट है 7। क्वेश्चन नंबर 6 के 2, 4 और 6 पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में से आपने पार्ट नंबर 1 एंड 2 करना है। साथ में MCQ सारे आपने करने हैं हर चैप्टर के। उसके अलावा हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम की तरफ। तो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 इसकी बात कीजिए तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 एंड 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 एंड 3 पार्ट।
नेक्स्ट 3.2 की बात करें तो 3.2 के अंदर आपके पास ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 एंड 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास पार्ट नंबर 2 मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 एंड 4। नेक्स्ट जी 3.3 पार्ट नंबर 3, 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल इंक्लूड है, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 एंड 4 पार्ट। नेक्स्ट 3.4 इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो इसमें पार्ट नंबर 3, 5 एंड 8 करने हैं आपने और नीचे से क्वेश्चन नंबर 4 सारे MCQs करने हैं आपने साथ में। फिर रिव्यू में से आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 5 मौजूद है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 भी मौजूद है रिव्यू एक्सरसाइज का, चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 1 एंड 3। यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज 4.1। तो 4.1 में जो आपके पास आपने करना होगा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2 में से पहला तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 में से पहला तीसरा और चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 में से बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 रहने दे, क्वेश्चन नंबर 6 में से पहला तीसरा और 5वां पार्ट। नेक्स्ट 4.2 इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो इसमें से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5। तो नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, 11, 13, 14 और 14 का पार्ट नंबर 1, 2 दोनों इंक्लूड है। तो इसके बाद 4.3 पार्ट नंबर 2 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2 का भी पार्ट नंबर 3 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एंड 4 और पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट 4.4 पार्ट नंबर 1, 6 एंड 7, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, 7 एंड 8, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 एंड 2 आपने करना है। उसके बाद MCQs फिल इन द ब्लैंक्स ये आपने सारे करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स MCQs बन के आ सकते हैं आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के अंदर रिव्यू में से क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1। चैप्टर 5 5.1 में ये आपके पास मौजूद है पार्ट नंबर 2, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 एंड 4 ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 6 एंड 5, फाइव 5.2 की बात करते हैं तो 5.2 के अंदर पार्ट नंबर 3, 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 4, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का आपने करना है जी 4 एंड 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आपने 3 एंड 5 पार्ट करना है, 5 का फिर 2 एंड 4 एंड 6 का आपने 1 और 4 पार्ट करना है, ठीक है। फाइव 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5 और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 5.4 की तरफ चलते हैं। 5.4 के सिर्फ 2 ही सवाल हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 8। रिव्यू एक्सरसाइज में आपने जो सवाल करने हैं वो देख लेते हैं। तो रिव्यू में आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 एंड 5 एंड 9 ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं।
तो 6.1 में से आपके पास पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास पार्ट नंबर 1, 4 एंड 5, 3 का 1, 4 का 2, 5 का 3 एंड 4, 6 क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आप फिर 6.2 के ऊपर आए तो 6.2 की जाने बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिएगा 6.2 में क्या चीज़ें शामिल हैं। तो 6.2 के अंदर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6, क्वेश्चन नंबर 11 ओके हो गया। 6.3 की तरफ चलते हैं। तो 6.3 के अंदर आपके पास स्टूडेंट 1, 2, 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 5, 3 का 2, 4 का 1। रिव्यू सारे एमसीक्यूज करने हैं आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 के साथ चैप्टर नंबर जो लास्ट आपके पास 17 ज्योमेट्री का चैप्टर है उसका पेयर बनता है लॉन्ग के अंदर भी मैं आपको पेयरिंग स्कीम के मुताबिक भी बताता हूँ। तो आपने लेक्चर के साथ कनेक्ट रहना है। तो देखें ज़रा 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 2, 5 एंड 6 हो जाएगा आपके पास, और साथ में 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास पार्ट नंबर 1 एंड 2 हो जाएगा, और आगे साथ में आपके पास पार्ट नंबर 5 एंड 8 भी हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो 7.2 की अगर बात करें हम, तो 7.2 के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, 7 एंड 8 और 5 हो जाएगा। 7.3 की बात करते हैं स्टूडेंट। 7.3 के अंदर आपके पास ना ये वाले क्वेश्चंस मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 3 एंड 4। रिव्यू में से क्वेश्चन नंबर 1। अब चैप्टर 7 से आगे चैप्टर 17 तक जो डेफिनेशन है ना वो आपने सारी करनी है, उसमें से डेफिनेशन का पोर्शन आता है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये रिव्यू एक्सरसाइज किया। फिर चैप्टर नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब चैप्टर नंबर 8 में से लॉन्ग नहीं आता, आपको शॉर्ट ही आते हैं। तो आपने देखना है कि चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम कौन से शॉर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखें 8.1 के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 3, 7 एंड 8 पार्ट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास 1 एंड 5, 4 का बी एंड सी और 5 का 2 एंड 5। स्टूडेंट्स 8.2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो 8.2 के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 8.2 है ये आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ई, 4 का 3 एंड 4 पार्ट करने हैं, और इसका ई भी करने हैं आपने। ओके हो गया। एट 8.3 की बात करें तो 8.3 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 करना है, ठीक है। रिव्यू सारे एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट नंबर 2 एंड 5। चैप्टर 9 में से भी लॉन्ग नहीं आएगा, आपको शॉर्ट ही आएंगे। तो 9.1 आपके पास ये सवाल मौजूद हैं, ए, सी और एफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में 2, 3 एंड 6 पार्ट। 9.2 उसके लिए आपने मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला याद कर लेना। वो एमसीक्यूज़ वगैरह डेफिनेशन शॉर्ट वगैरह में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। मिड पॉइंट फार्मूला आपके पास याद होना चाहिए आपको, ठीक है। और आपके पास डिस्टेंस फार्मूला बुक में लिखा है, ये 2 फार्मूलाज आपने याद कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो 9.2 है उसमें तो मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ कि कौन से हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास 9.1 ओपन है। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 9 एंड 10। 9.3 के जो आपने क्वेश्चंस करने हैं वो भी आप देख लें अभी। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, डी, एफ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपने बस, ठीक। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स, आपको जो
थ्योरम आता है ना, वो आता है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 में से, और वो आपने लाजमी करना होता है, एक करना होता है 2 में से। लेकिन इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस है तो आपके पास चैप्टर 16 के तो है ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं है आपके पास थ्योरम, तो इस दफ़ा चैप्टर 12 के सिर्फ होंगे। तो चैप्टर नंबर 10 की आपने जो है ना वो रिव्यू के ऊपर डायरेक्ट आ जाना है, और रिव्यू के ऊपर जब आपने आना है ना तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 करनी है ऑब्जेक्टिव के तौर पर, क्वेश्चन नंबर 3 करनी है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर आपने 4 और 5 करने हैं। उसके बाद आपने चैप्टर 11 के रिव्यू के ऊपर आ जाना, और चैप्टर 11 के रिव्यू में भी क्वेश्चन नंबर आपने 3, 4 और 5 और 6 करना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। चैप्टर नंबर 12 स्टूडेंट्स आपके पास थ्योरम का चैप्टर है, इसमें से आपको एक थ्योरम आएगा, तो आपके पास स्मार्ट सिलेबस में थ्योरम ही 2 शामिल हैं, उन दोनों में से एक आना है। तो एक ये आपके पास 12.1.2 और दूसरा आपके पास 12.1.4, ठीक है। तो ये आपके पास 2 थ्योरम है सिर्फ इस दफ़ा, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद चैप्टर 12 के लिए आपने रिव्यू के ऊपर आना, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने कर लेना है। इसका तो बड़ा आसान सा सिलेबस है आपका इस दफ़ा, क्योंकि शॉर्ट है, स्मार्ट सिलेबस है, तो टाइम भी आपको काफ़ी मिला है। लेकिन कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह अकेडमीज बंद है, जिसकी वजह से आपने पढ़ा नहीं है, नुकसान है। लेकिन आप लोग कोशिश करें हम घर में बैठ कर पढ़ें। तो चैप्टर 13 की रिव्यू के ऊपर आया था 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स चैप्टर 14, तो उसमें भी आप अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास मुकम्मल डेफिनेशंस है, ये सारी डेफिनेशंस आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 4 और 5 शॉर्ट के लिए करने हैं आपने। चैप्टर नंबर 6 आपके पास 15 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए और 1 और 4th वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 करना है साथ में आपने। ये शॉर्ट में काफ़ी दफ़ा आए हैं और शॉर्ट में आएंगे आपको। इसकी रिव्यू के ऊपर आ जाए तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 का 2 पार्ट 7 और 8। उसके बाद यहाँ सॉरी ये आपके पास 15 एक्सरसाइज का, और रिव्यू में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपने। तो पेज नंबर आप ऊपर साथ साथ देख ही रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 16 में पहले थ्योरम में आते थे, एक 12 में से आता था और एक 16 में से, लेकिन इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस की वजह से 16 चैप्टर में से थ्योरम शामिल नहीं है, सिर्फ आपके पास रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 शामिल है, ठीक है। लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर नंबर 17 का 17.1 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 4 और 7 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर आपके पास स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 2 मौजूद है। ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर जो 17 है इसमें से आपके पास लॉन्ग की पेयरिंग बनती है चैप्टर नंबर 7 के साथ, यानी एक लॉन्ग आपको चैप्टर 7 में से आता है और एक लॉन्ग उसका बी पार्ट जो है वो चैप्टर 17 में से आता है, ठीक है। तो ये आप देख लें, ये आपने सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट आपके पास मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर आपके पास 17 ही है, तो 17.2 के ये क्वेश्चन हैं आपके पास, इन्हें भी आप देख लें ज़रा। और 17.3 के ये क्वेश्चन है, इसमें से लॉन्ग आ सकता है उसके, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 3। और 17.4 इंक्लूड नहीं है तो आप उसे रहने दें। उसके बाद 17.5 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 6 मौजूद है, ठीक है, हो गया। तो चैप्टर मुकम्मल। क्वेश्चन रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 3 है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लास्ट पर भी आपके पास डेफिनेशंस लिखी है चैप्टर के, हर चैप्टर की ग्लोसरी में, तो वो भी आपने देखनी है, सारी करनी है। तो स्टूडेंट ये आपके पास ये क्लास 9th की किताब थी, अब हम क्लास 10th का भी डिस्कस करते हैं, उसका भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। तो जो आपके पास 9th क्लास वाले बच्चे जो पेपर आते हैं ना, वो इस तरह से है कि पहला आपके पास जो टोटल लॉन्ग आएंगे ना 9th और 10th दोनों में, तो वो आते हैं आपको 5, यानी वो आपको ए और बी पार्ट बने होते हैं। तो ए और बी पार्ट आपने इस तरह से करने होते हैं कि टोटल 5 में से 3 करने हैं आपने। तो मैं बताता हूँ आपको कि जैसे आपके पास अगर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा ना,
ठीक है। तो उसका एक पार्ट होगा ए, एक पार्ट होगा बी। आपने इन दोनों पार्ट्स को करना होगा। जब आप दोनों पार्ट को करोगे तो आपके पास एक क्वेश्चन बनेगा। और इसका जो 9th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना लॉन्ग, उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 1 में से, और इसका चैप्टर नंबर 2 में से बी पार्ट आएगा। तो यानी जब आप चैप्टर नंबर 1 और 2 इन दोनों को करोगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो होगा ना, उसका ए पार्ट और बी पार्ट आपने जो करना होगा। ए पार्ट आपको आएगा चैप्टर नंबर 3 में से, और बी पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 4 में से, ठीक है। ये आपके 2 सवाल हो गया। आपने 5 में से 3 करने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास होगा ना स्टूडेंट, उसका भी आपके पास एक ए पार्ट होगा और एक बी पार्ट। ए पार्ट जो होगा ना 5 चैप्टर में से, और बी पार्ट 6 चैप्टर में से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना, उसका ए पार्ट जो है ना वो आपका चैप्टर नंबर 7 में से होगा, और जो बी पार्ट होगा ना वो चैप्टर नंबर 17 में से होगा, लास्ट चैप्टर में से। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 आएगा जो आपने लाजमी करना होगा, यानी कंपलसरी होगा। उसके आपको ना 2 सवाल आते थे पहले, यानी कि थ्योरम का होता है। एक थ्योरम आता है आपको चैप्टर नंबर 12 में से, और एक आता है चैप्टर नंबर 16 में से। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ आपको चैप्टर नंबर 12 में से जो 2 थ्योरम है उनमें से एक थ्योरम आएगा, और आपने वो एक लाजमी करना होगा। अब देखें ज़रा, अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी पार्ट दोनों करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 और 4 प्रिपेयर करेंगे, ए और बी पार्ट करेंगे, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा आपने क्या करना है, ये तो लाजमी करना है, यानी इसकी चॉइस नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरम आपने लाजमी करना है, तो एक ये हो गया। और बाकी इन 3 में से फिर आपने 2 करने होते हैं 4 में से। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में से आपने कितने करने हैं, 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। कोई से भी 2 कर लो, लेकिन ए और बी पार्ट करोगे तो आपका एक बनेगा। ऐसे नहीं कर सकते कि ए इसमें से कर लो और बी पार्ट आप इसका कर लो तो आपको एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, नहीं, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 भी सेम इसी तरह है, यानी कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से, फिर 3 और 4 में से, 5 और 6 में से, और चैप्टर नंबर 7 से, और 7 का जो आपके पास इसका जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपके पास 13, उसमें से आएगा, ठीक है। यानी कि चैप्टर 7 और 7 के बाद चैप्टर नंबर 13 में से बी पार्ट बनेगा। और जो थ्योरम आता है 10th क्लास में आपको, वो आपके पास चैप्टर नंबर 10 में से भी आता है, 9th में से भी। तो चैप्टर नंबर 9 के आपने थ्योरम करने होते हैं। तो बेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जो इसमें एक्सरसाइज 1.1 है, ये लॉन्ग में से भी अगर इसमें से लॉन्ग आता है तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 यानी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको आपने अच्छे से करना है। ये पहले दोनों आपके पास क्या है, शॉर्ट के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी एक आसान सा तरीका आपने ये तैयार करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके बाद 1.32 भी आपके पास लॉन्ग है, यानी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो एक सिर्फ आपने क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना उसको आपने याद करना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है। अब इसमें आपने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, ठीक है। तो सारे सवाल सेम ही हैं, आपने बस क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रखने के क्या होता है। और उसके बाद और उसमें आपके पास एक्स स्क्वायर होता है, उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो ए होता है। आपके पास जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट होगा ना वो बी होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उससे आप क्या बोलोगे, सी। बाकी आपने ये मुकम्मल एक्सरसाइज कर लेनी है, जो आपके पास स्मार्ट सिलेबस में होंगे आप वो सवाल बस कर लीजिएगा चाहे। उसके बाद आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 1.3। तो 1.3 में आपके पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये मैं आपको साथ स्मार्ट सिलेबस में रखूँ ताकि आसानी हो जाए। स्टूडेंट्स, ये स्मार्ट सिलेबस मैं लेकर आया हूँ अपने पास, यहाँ से देख कर लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इस टाइम नहीं था मिला, इसके निशान नहीं थे लगाए। स्मार्ट सिलेबस के साथ एक तो कोई बात नहीं। उसके बाद
ये आपके पास आ गया स्मार्ट सिलेबस। इसमें आपने जो 1.3 में से क्वेश्चंस करने हैं स्मार्ट सिलेबस में, वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 7, साथ में आपके पास 9, 10, 14, 9, 10 एंड 14, ठीक है। तो 9, 10 एंड 14 और क्वेश्चन नंबर 14 इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। उसके बाद आगे 1.4 में जो आपने करने हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 8, 2 सवाल आपने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 8। इसके अलावा आपने और जो करने हैं क्लास वर्क के अंदर 1.4 में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 9, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 9, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो चैप्टर नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 उसमें आपके पास जो 2.1 है उसमें जो आपने सवाल करने हैं तो वो आपके पास 2.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 का आपने करना है 2 पार्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर होमवर्क में 1 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट करने, ठीक है, ये निशान लगे हैं। उसके बाद आपने 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का 1 एंड 4 पार्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट, और क्वेश्चन नंबर आपने यहाँ से क्या करना है 10 करना है, ठीक है। ये आपके पास हो गया 2.1 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपके पास जो एक्सरसाइज है 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 8 ये लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यानी कि 2.2 आपके पास काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। उसके बाद अगर हम बात करें 2.3 की, तो 2.3 के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2.3 में पार्ट नंबर 1, 3 एंड 5 एंड 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 1 एंड 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 पार्ट। 2.4 की तरफ आए तो यह आप 2.4 आपके पास एक्सक्लूड है, यानी शामिल नहीं है, तो वो आपने नहीं करनी। आगे हम बढ़ते हैं 2.5 की तरफ। तो 2.5 के आपने ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, आपने देख लिया। 2.6 जो आपके पास है उसमें आपने ये क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो सिंथेटिक डिवीजन शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में से आता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 2.7, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 5, 10 आपने करना है, उसके बाद 15 करना है, तो ये आपने क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, उसके बाद 2.8 में से क्वेश्चन नंबर 9, 10 और साथ में आपने जो क्वेश्चंस करने हैं 2.8 में से क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5। चैप्टर 3 वेरिएशंस बहुत आसान है, इसमें से आप लॉन्ग अटैम्प्ट भी यही कीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 और 4 चूँकि आसान है, और चैप्टर नंबर 5 और 6 ये भी आसान है। चैप्टर नंबर 1 और 2 भी आसान है, थोड़े लेंथी हो जाते हैं, और एक आपने थ्योरम करना है तो 3 सवाल पूरे हो जाएंगे। तो 3.1 ये क्वेश्चंस करने हैं आपने, यानी पार्ट नंबर 4, 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, 10, 11, तो ये देख लीजिए। उसके बाद 3.2 है आपके पास, तो 3.2 में आपने ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट, 2 का 2 पार्ट। तो ये इस तरह के तकरीबन इसी यूनिट में 3 एक्सरसाइज हैं जिसमें सेम इसी तरह के सवाल हैं। तो आप एक एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको बाकी सारी भी समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 है, 10 और 11, 13। उसके बाद 3.3 में आपके पास ये क्वेश्चंस हैं जो आपने अटैम्प्ट करने हैं, यानी स्मार्ट सिलेबस वाले, और ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ
4 इसमें से लॉन्ग आता है या 3.6 में से आता है, तो पार्ट नंबर 1 5, पार्ट नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 2 में से ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉन्ग आने के। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 4, 5 एंड 7 पार्ट है, जिसमें से आपके पास 7 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3.5 में आपके पास 3.2 और 5 सेम एक्सरसाइज है, सेम तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5। मतलब आप एक एक्सरसाइज कर लेंगे 3.2, तो आपके 3.2, 3.5 और इसके आगे 3.7 एक्सरसाइज है वो सेम है। 3.6 में से या 4 में से लॉन्ग आता है अक्सर, तो ये देखने आपके पास इसमें पार्ट नंबर 2, 3 एंड 6 करने आपने, और आगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है उसके पार्ट आपने 2, एक आपके पास मौजूद है पार्ट नंबर 2 एक ही करना है, स्मार्ट सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3.7 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है। तो स्टूडेंट्स 4.1 का आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 8, 7 करना है। 4.2 के ये आपने क्वेश्चंस करने हैं, ये आपके पास 4.2 के क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। उसके बाद 4.3 आपके पास मौजूद है, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1, 6 एंड 8 करना है। 4.4 लास्ट एक्सरसाइज मौजूद है जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 एंड 6, 5 चैप्टर बड़ा आसान है, तो ये आपके सामने निशान लगे हैं, ठीक है। 5.2 से पहले 5.1 देखें, ये क्वेश्चंस ये 5.2 के क्वेश्चंस जिस क्वेश्चन नंबर 3 है ना डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपके पास 2 डी मॉर्गन्स लॉ हैं, ये आप देख सकते हैं 1 एंड 2, यानी इसको आपने इसी तरह याद रखना है। वो आपको ये नहीं भी देगा, सिर्फ कहेगा डी मॉर्गन लॉ प्रूव करें, तो आपको पता होना चाहिए कि एक डी मॉर्गन लॉ ये और एक डी मॉर्गन लॉ ये आपने ज़बानी याद रखने हैं, तो इसको आपने याद करना है। तो आगे जो भी वैल्यूज़ ऊपर उसमें दी होंगी ए, यू एंड बी की, ठीक है, तो आपने सॉल्व करना इंपॉर्टेंट लॉन्ग है डी मॉर्गन्स लॉ। 5.3 में आप देखें, इसमें एक सवाल आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें उसने लिखा है यू एन के इक्वल है देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ बाय यूजिंग ए एम्प्टी सेट बी प्राइम नंबर्स। तो इसमें उसने आपको डी मॉर्गन्स लॉ लिख कर नहीं दिया, सिर्फ उसमें क्या प्रूव करें, तो आपको खुद याद होना चाहिए। 5.4 शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 5.5 भी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है नहायत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये एक लॉन्ग भी आ सकता है, वैसे है शॉर्ट ही। नेक्स्ट जी चैप्टर नंबर 6 है, तो 6.1 का आपने जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है। 6.2 के जो आपके पास क्वेश्चन हैं इसमें आपने फार्मूला याद करनी है, और वो बस फार्मूला अच्छे से आपको याद होंगे ना, तो आपको पता होगा कहाँ पुट करनी है, तो आप बड़ी आसानी से एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं यूनिट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, ठीक है, और 7 इंपॉर्टेंट है। साथ में क्वेश्चन नंबर 11, 12 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 तो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट एक्सरसाइज है 6.3, इसमें से जो आपके पास क्वेश्चन है 4, 5 एंड 6 एंड 7, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री, आपके पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपके पास जो 7.1 है वो शॉर्ट के लिए है, तो ये आप करें नहीं शॉर्ट के लिए, जो कि इसके साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है उसके साथ पेयरिंग बनती है चैप्टर नंबर 13 की, यानी ज्योमेट्री की। तो उसकी बजाय आप चैप्टर नंबर मैंने आपको बताया जो आप अटैम्प्ट करें चैप्टर नंबर 4, 5, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 आप अटैम्प्ट करें, और एक थ्योरम आपने करना है, तो आपकी लॉन्ग पूरी हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट 7.3 के ये जो क्रॉस लगे हैं ये वाले सवाल नहीं करने, बाकी स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के लिए 2, 3, 4, तो ये उसके बाद जो इसमें लॉन्ग आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और
9 और क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट आपके पास 7.4 में से असल में लॉन्ग आता है इसमें से अक्सर, तो 7.4 आपने कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें आपके पास 7.4 मौजूद है 7। क्वेश्चन नंबर 7.4 में आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11, 16, 20 और 24 है, इसमें से लॉन्ग आ सकता है और क्या 7.4 में से आता है अक्सर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास 7.5 है। तो 7.5 में जो आपने स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल है उसके निशान हम लगा देते हैं। 7.5 में क्वेश्चन नंबर 1 एक मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 9 मौजूद है और साथ में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8 शामिल है। 3, 4 एंड 8 शामिल है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 8 एंड 9। उसके बाद आपके पास जो चैप्टर नंबर 9 में से थ्योरम आता है, तो इसमें आपके पास थ्योरम 2.4 मौजूद है और तो एक थ्योरम आपके पास मौजूद है, दूसरा और चौथा चैप्टर नंबर 9 का। उसके बाद स्टूडेंट, तो ये आपके पास आपने डेफिनेशन करनी है, यानी आपके पास चैप्टर आगे जो 8 है आपके पास चैप्टर 9 में से आपके पास थ्योरम आता है। उसके बाद चैप्टर 8 में से भी थ्योरम आता है, एक ही थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 शामिल है। उसके बाद जो आपके पास यूनिट नंबर बाकी जो है ना, वो सारे आपने डेफिनेशंस करनी है। एक पूरा पार्ट जो डेफिनेशन का आता है वो चैप्टर 7 से 13 तक, अगर आपने लास्ट को भी डेफिनेशन लिखी है वो सारी याद करनी है अच्छे से, MCQ तो अच्छे से कीजिएगा। चैप्टर 7 की जो पेयरिंग बनती है वो चैप्टर 13 के साथ बनती है। तो चैप्टर 13 जो है आपके पास, उसमें आपके पास 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 4 करने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 13 में 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 4 करना है। उसके बाद 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है मौजूद आपके पास। उसके बाद 13.3 जो आपके पास लास्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड 11 ये करना है। तो ये आपके चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13। तो दोनों चैप्टर्स मतलब आपको 9 10 दोनों को स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपको बता दिया। इसके अलावा मैं आपको फिज़िक्स जो है उसके न्यूमेरिकल्स जो है ना स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक उसके निशान लगवाता हूँ, अभी आप लगा लें और देख लें। तो सॉल्व है मेरे पास, तो आप देख लें किस तरह से करने हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो 9th क्लास फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये सॉल्व आपके सामने हैं, तो आप इन्हें देख लें। तो आपके पास न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 में जो आपने करने हैं वो आपके पास मौजूद है। वन 1.6 मतलब ये आपने 1.2 करना है साथ में, मतलब ये वाला। उसके बाद आपने साथ में 1.6 न्यूमेरिकल करना है और फिर आपने 1.4, 5 एंड 9 भी करना है। 1.4 ये आपके पास मौजूद है, 1.5 भी करना है और 1.9 करना है आपने, ठीक है। तो इनको एक नज़र आप तो देख लें, नोट करना है तो नोट कर लें। 1.2 आपने करना है, उसके बाद 1.4 है, 1.5, 1.6 और 1.9, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स की तरफ उसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं।
कौन कौन से आपने करने हैं, तो निशान लगाते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है, इसमें आपने चैप्टर नंबर 2 में जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो आपके पास 2.1, 2 एंड 6, 1, 2 एंड साथ में आपने करने 6। इसके अलावा आपके पास न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं 2.3, 5, 7, 8, 3, 5, 7 एंड 8। मतलब 9, 10 नहीं करना और 4 वाला नहीं करना, बाकी सारे करने हैं। तो ये आपके पास 2.1 है, न्यूमेरिकल 2.2 क्या 2.3 है, और साथ में आपके पास 2.4 नहीं करना, 2.5 करना है। टू 2.6 करना है, 7, 8, ठीक है, 9, 10 नहीं करना। तो चैप्टर नंबर 3 आ गया। चैप्टर नंबर 3 जो है आपके पास, चैप्टर नंबर 3 में आपने 3.1 करना है स्टूडेंट्स। ये आपके पास या फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज़ इट्स मास। ठीक है, तो ये आपने करना है, और साथ में आपने 3.3 करना है, 3.2 नहीं करना, 3.3 करना है। उसके बाद 3.4 नहीं करना, 3.5 करना है। ठीक है, 3.5 के बाद आपने जो है आ जाना है 3.8 की तरफ, यानी आपने कौन सा करना है 3.8। नेक्स्ट आपने 3.9 करना है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। ये आपके पास चैप्टर नंबर जो 4 में मौजूद है, उसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में जो आपके पास न्यूमेरिकल है वो आपने करने हैं 4.2, 4, 6 और 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। उसके बाद 5 नहीं करना, 6 करना, 7, 8 करना। ये आपने करने हैं न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 4 के। 4.1 सबसे पहले करना है, 4.2 करने हैं आपने, क्या 4.3 करना है, 4.4, 5 नहीं करना, 4.6 करना है। दो मेथड से होगा, जिस मर्जी मेथड से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने लास्ट में 4.7 और 8 करना है। ठीक है, तो ये करने हैं आपने। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन, छोटा सा चैप्टर है, 2-3 पेज का, 2-3 टॉपिक है। तो ये आपके पास कुछ MCQs भी मौजूद हैं। इसके जो एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने करने हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.489, 5.4 करने हैं आपने, 8 करना है और 9 करना है, और साथ में आपने 5.1 करना है
होगा इसमें 5.3 और 7, 5.3 और 5.7 और साथ में 5.8 और 9। तो ये आपने 5.7, 5.8 और 5.9 करना है। तो ये देख लें आप बारी बारी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है स्टूडेंट्स, वर्क एंड इन्वेंटरी से रिलेटेड। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखें आप। चैप्टर 6 में जो आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, वो आपके पास 6.466 और 6.23456 एंड 9, यानी आपने 2, 3, 4, 5 और 9 करने हैं। यानी ये आपने करना है 6.2 करना है, ठीक है, 6.3 करना है, ठीक है, 6.4 करना है। उसके बाद चैप्टर 7 के अंदर आपके पास जो हमारे पास मौजूद हैं वो 7 आपने करना है 1, 7.3 करना है। उसके बाद 7 आपने 5 करना है।
फिर आपने 7.6 इसके बाद 11 और 12 आपने करना है। 11 और 12 करने हैं आपने। चैप्टर नंबर 8 है आपके पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 8 में आपने जो न्यूमेरिकल है वो 8.4 और 9 और साथ में 8.37 8.3 4 7 एंड 9। ठीक है, 3 4 7 एंड 9। चैप्टर 9 जो आपके पास है ना, उसमें आपके पास 2 न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये आपने दोनों करने हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर 1 में से आपको लॉन्ग नहीं आता है, ठीक है, तो वो आपका उसमें से न्यूमेरिकल भी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर 1 आप फिर बेयर करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट के लिए कीजिएगा। जो पेयरिंग बनती है वो चैप्टर 1 में से नहीं बनती, इससे 9th क्लास में लॉन्ग में से। अच्छा, ये आपके पास अब लाहौर बोर्ड के कुछ पेपर्स हैं 2014 का, ये आप देख लें कि पेपर किस तरह से आपके पास आता है 9th क्लास वाले बच्चे। ये ऑब्जेक्टिव है तो आपके पास लाहौर बोर्ड, ठीक है, तो मतलब आपके पास टोटल
ये 2014 का है, उस तब 75 मार्क्स का पेपर आता, सब 60 मार्क्स का आता है। फिर जो आपके पास बाकी मार्क्स होते हैं वो प्रैक्टिकल्स के होते हैं, वो एंड पे 10th क्लास के बाद आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। और खैर इस दफ़ा तो होने ही नहीं है आपके पेपर। आपको इस तरह पार्ट्स की सूरत में आता है, यानी एक क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से आपने यानी आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। ये यहाँ पर आपको 8 दिए हैं तो 8 में से 5 करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट का ही होता है, शॉर्ट्स क्वेश्चन आते हैं कुछ, उसमें से आपने करने होते हैं। ये 9 है, आपने 6 करने। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी तरह इसमें भी आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो फिर ये पहले प्रैक्टिकल पार्ट आता था, अलहदा से होता है, और आपका तो खैर इस दफ़ा होना नहीं। वो आपको जो थ्योरी में आप मार्क्स लेंगे आपके वही मार्क्स प्रैक्टिकल में लग जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपको लॉन्ग अप आएंगे ना, और जो आप नए पैटर्न के मुताबिक आते हैं वो आएंगे 3, और 3 में से आपने 2 करने होंगे। ए और बी पार्ट होता है, एक पार्ट आपका थ्योरी का होता है और एक पार्ट आपका न्यूमेरिकल होता है। दोनों करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बनेगा। तो टोटल 3 क्वेश्चन में से आपने अटैम्प्ट कितने करने होते हैं स्टूडेंट्स? 2 क्वेश्चन क्या करने होते हैं, आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे ग्रुप का, यानी आपके पास 2 ग्रुप होते हैं, एक सुबह टाइम का मॉर्निंग और एक इवनिंग टाइम होता है, सेकंड शिफ्ट होती है और एक फर्स्ट शिफ्ट। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आगे स्मार्ट सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही आपने क्या करनी है, तैयारी अपनी करनी है, ठीक है। तो 9th 10th वाले बच्चे जो हैं वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तैयारी करें। और ये देख लें स्मार्ट सिलेबस में जो आपके पास उर्दू का स्मार्ट सिलेबस है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स मौजूद हैं। काफ़ी शॉर्ट सिलेबस कर दिया उसने। ग्रामर में जो आपके पास मौजूद है वो भी देख लें, आपके पास काफ़ी शॉर्ट हो गया। इसी तरह इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस आपके सामने मौजूद है, काफ़ी चैप्टर्स उसने हाफ़ कर दिए, कम कर दिए हैं। ये इतना सा सिलेबस है बस आपके पास, तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें। तो एग्ज़ाम्स आपके हो जाएंगे और होने हैं लाजमी। तो तैयारी इस दफ़ा आप अपनी अच्छी कीजिएगा। स्मार्ट सिलेबस से आपको टाइम भी ज़्यादा मिला है, यानी कि एग्ज़ाम्स आगे जाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा मिल गया। तो आपने अच्छे तरीके से अब स्टडी करनी है, पढ़ना है। स्मार्ट सिलेबस आपके सामने, आपने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अपनी स्टडी को लेकर चलना है, ठीक है। ये इस्लामिया का स्मार्ट सिलेबस है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।